ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीपावली के बाद आने वाली नवमी तिथि या यूं कहे कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। इस अनोखे त्योहार को अक्षय नवमी तथा आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने एवं भोजन करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास है। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष के पूजन से सभी देवताओं की पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। क्या होती है आंवला नवमी? आंवला नवमी के संबंध में अनेक पौराणिक मान्यताएं हैं। इसी दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नाम दैत्य का वध किया था। अंततः इसे कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा मान्यता है कि इसी दिन सतयुग का आरंभ हुआ था। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इस दिन आंवले की पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने से सभी रोगों का नाश होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान, पूजा, दान, तर्पण आदि पुण्य कर्मों के अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आंवला वृक्ष के पूजन से संतान की प्राप्ति होती है एवं परिवार में धन संपदा मां सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य व सुख की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा धन संपदा एवं सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पद्म पुराण के अनुसार अक्षय नवमी के दिन जो व्यक्ति व्रत व पूजन करते हैं वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं आंवला वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। आंवला वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में कथा है कि जब सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी तो ब्रह्मा जी कमल पुष्प पर विराजमान होकर नवीन सृष्टि की रचना के लिए परम ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गए। अंततः कठोर तपस्या के बाद जब विष्णु भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्हें देखकर ब्रह्मा जी की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। ब्रह्मा जी की आंखों से आए इन्हीं आंसुओं से आंवला का वृक्ष की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के आंसुओं से उत्पन्न होने के कारण ही विष्णु भगवान को यह वृक्ष अत्यधिक प्रिय है और वह इसमें निवास करते हैं। आंवला वृक्ष की पूजा का प्रारंभ कैसे हुआ? आंवले के पेड़ की पूजा और इसके नीचे भोजन करने की प्रथा माता लक्ष्मी ने शुरू की थी। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। माँ लक्ष्मी ने विचार किया कि दोनों की पूजा एक साथ किस प्रकार की जा सकती है। ऐसा कौन सा प्रतीक हो सकता है जो दोनों ही देवों का प्रतिनिधित्व करे। तब माँ लक्ष्मी को यह विचार आया कि भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है एवं शिव जी को बेल व पत्र अत्यधिक प्रिय है। क्योंकि आंवला वृक्ष में तुलसी और बेल दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष को दोनों देवों का प्रतिनिधि मानकर उनकी पूजा की। लक्ष्मी जी की पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान एवं शिव जी दोनों ही आंवले के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए। तब माँ लक्ष्मी ने दोनों ही महादेवों के लिए आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाया और भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने स्वयं भी आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन किया। इसी समय से आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने एवं भोजन करने की परंपरा चली आ रही है। कभी कभी हम आपस में बातचीत में कहते हैं कि चलो पेट पूजा करते हैं। अब यहाँ पूजा का प्रयोग धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, चंदन से पूजा करने के अर्थ में नहीं बल्कि एकदम भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। यहाँ पेट पूजा का अर्थ है कि भोजन करना। इसी प्रकार आंवले के वृक्ष की पूजा या आंवले नवमी मनाने का निहितार्थ क्या है? यह वह समय है जब आंवले के वृक्ष फलों से भरपूर होते थे। आयुर्वेद में आंवले को अमृत फल कहा गया है जो कि आयु और आरोग्य वर्धक है। चरक संहिता में बताया गया है कि अक्षय नवमी को महर्षि च्यवन ने आंवला खाया था जिससे उन्हें पुनः यौवन की प्राप्ति हुई। च्यवनप्राश च्यवन ऋषि के नाम पर ही है। च्यवनप्राश का मुख्य घटक आंवला ही है। आंवला नवमी मनाने और आंवला वृक्ष के पूजन का निहितार्थ यह है कि आंवले के वृक्ष लगाए, उनका संरक्षण करे
और आंवले को अपने प्रतिदिन के भोजन में शामिल करें, क्योंकि आंवले में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, में वृद्धि करता है। हमारे शरीर में भोजन में से लौह तत्व सोखने की क्षमता में वृद्धि करता है। इस प्रकार यह अनीमिया की समस्या दूर करता है, एसिडिटी से राहत देता है। आंवला रक्त शोधक भी है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। आंवला हमारे बालों व हमारी त्वचा के लिए लाभकारी है। आंवला हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती देता है। ऐसा माना जाता है कि आंवले में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। आंवले की पूजा करने से पहले आंवले के आसपास जो भी गंदगी है उसे साफ करना चाहिए। आंवले की जड़ को पानी से सींचना चाहिए। उसके बाद उसमें कच्चा दूध डालने के पश्चात फिर उसकी पूजा करनी चाहिए।